भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध दो महत्वपूर्ण शहर पटना और भुवनेश्वर अपने अपने क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं। दोनों शहर अपनी अनूठी पहचान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा, पर्यटन, आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन दोनों शहरों में कई बुनियादी अंतर हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। इस वीडियो में इन दोनों शहरों के विभिन्न पहलुओं की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन सा शहर किन मामलों में आगे है। शुरुआत करते हैं दोनों शहरों के इतिहास के बारे में जानने से। सबसे पहले जानते हैं पटना के इतिहास के बारे में। पटना का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे गौरवशाली गाथाओं में से एक है। प्राचीन काल में यह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और यह मौर्य, गुप्त, नंद और शुंग साम्राज्य की राजधानी रहा है। कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से अपनी नीतियों की रूपरेखा बनाई थी और भारत में एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी थी। सम्राट अशोक ने भी यहीं से अपने विशाल साम्राज्य का संचालन किया और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। पटना की मिट्टी ने भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह और चाणक्य जैसी महान विभूतियों को देखा है। मुगल और ब्रिटिश काल में यह एक प्रमुख प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बना रहा। भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, भुवनेश्वर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी कम प्रभावशाली नहीं है। यह प्राचीन कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था जो अपनी समृद्ध संस्कृति, वास्तुकला और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध यहीं लड़ा गया था जिसने न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक इतिहास की दिशा बदल दी। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश दिया। भुवनेश्वर के प्राचीन लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजा रानी मंदिर इस बात के प्रमाण है कि यह शहर प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। अब बात करते हैं दोनों शहर की जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के मामले में दोनों शहर जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना शहर के बारे में। पटना बिहार की राजधानी और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर है। वर्तमान में पटना की जनसंख्या लगभग 26 लाख से अधिक है और इसका घनत्व 1800 प्लस व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ ट्रैफिक की समस्या, अव्यवस्थित शहरीकरण और जल निकासी की समस्याएं बनी रहती है। पटना का विस्तार अराजक तरीके से हुआ है जिससे बुनियादी सुविधाओं पर काफी दबाव पड़ा है। दूसरी ओर भुवनेश्वर की जनसंख्या लगभग 12 लाख के आसपास है और इसका जनसंख्या घनत्व लगभग 1200 प्लस प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यह एक योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुआ शहर है जो भारत के सबसे सुव्यवस्थित शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ की सड़कों, यातायात व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर ढंग से डिजाइन किया गया है जिससे यहाँ जीवन पटना की तुलना में अधिक आरामदायक और व्यवस्थित प्रतीत होता है। डेवलपमेंट एंड मेगा प्रोजेक्ट। पटना में कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो आने वाले भविष्य में पटना की तस्वीर बदल कर रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पटना मेट्रो के बारे में। पटना मेट्रो परियोजना के तहत 2 कॉरिडोर में कुल 26 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक 17.5 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होगा, जबकि दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी तक 14.5 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होगा। पहले चरण में मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक लगभग 6.5 किलोमीटर के अधिक मार्ग पर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना है जिसका उद्घाटन 15 अगस्त 2025 को प्रस्तावित है। हालांकि दोनों कॉरिडोर में मेट्रो चलते हुए 2027 तक दिखने लग जाएगी। इसके अलावा पटना रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास प्रमुख है। यह परियोजना स्टेशन की सुविधाओं को आधुनिक बनाने के साथ साथ यात्रियों के अनुभव को भी बेहतर बनाएगी, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा। इसके अलावा गंगा पथ प्रोजेक्ट, जिसे पटना मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, गंगा नदी के किनारे एक एक्सप्रेसवे है जो शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है और यह शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाएगा। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है जिससे अधिक फ्लाइट्स की आवाजाही संभव होगी और यह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी तैयार होगा। पटना डबल डेकर फ्लाईओवर एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और यात्रा को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। इन सभी परियोजनाओं से पटना की शहरी संरचना, यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और यह शहर एक आधुनिक महानगर के रूप में उभरेगा।
दूसरी ओर भुवनेश्वर की डेवलपमेंट एंड मेगा प्रोजेक्ट। भुवनेश्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है और कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसे एक आधुनिक और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में अग्रसर कर रही हैं। भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें कुल 26 स्टेशन होंगे और इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर से अधिक होगी। इस परियोजना का बजट लगभग 6000 करोड़ से अधिक है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के तहत स्टेशन को एक अत्याधुनिक परिवहन हब में बदला जा रहा है, जिसमें बेहतर सुविधाएं, मल्टी लेवल पार्किंग और वेटिंग एरिया शामिल होंगे। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर के विभिन्न इलाकों में स्मार्ट सड़कें, जल आपूर्ति और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन्फोसिस टेक्नोलॉजी पार्क, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार और इंटरस्टेट बस टर्मिनल जैसे प्रोजेक्ट भी शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन परियोजनाओं से भुवनेश्वर शहर एक प्रमुख शहरी और आईटी हब बनकर उभरेगा। अब जानते हैं दोनों शहरों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लिटरेसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पटना शहर के बारे में। पटना को भारत के प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में से एक माना जाता है, जहां आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, एम्स पटना, पटना यूनिवर्सिटी और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। आईआईटी पटना और एनआईटी पटना इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में देश भर में अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है, जहां हर साल लाखों छात्र प्रवेश लेने के लिए कई कंपटीशन पार करके आते हैं। एम्स पटना को राज्य में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट संस्थान माना जाता है। और अगर पटना के एजुकेशन लिटरेसी की बात की जाए तो 83.6% है, जो राज्य में शिक्षा के स्तर को दर्शाता है और यहाँ के शैक्षिक संस्थानों के प्रभाव को प्रमाणित करता है। दूसरी ओर भुवनेश्वर भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां आईआईटी भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर, उत्कल विश्वविद्यालय, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा जैसी प्रमुख शिक्षण संस्थान स्थित हैं। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स भुवनेश्वर अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और रिसर्च कार्यों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, जहां छात्रों को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में बेहतर शिक्षा दी जाती है। उत्कल विश्वविद्यालय, जो भुवनेश्वर का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है और राज्य के विकास में योगदान दे रहा है। XIMB मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जहां देश भर से छात्र आते हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैनेजमेंट एजुकेशन प्राप्त कर सके। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा लीगल एजुकेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो कानूनी विशेषज्ञता प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक आदर्श संस्थान है। इन संस्थाओं द्वारा भुवनेश्वर को शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ है। भुवनेश्वर का साक्षरता दर लगभग 94.8% है, जो इसे राज्य में उच्चतम साक्षरता दर वाले शहरों में से एक बनाता है और इसका श्रेय शहर के बढ़ते शैक्षिक संस्थाओं और उनके प्रभाव को जाता है। अब बात करते हैं जीडीपी एंड इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले चलते हैं पटना की ओर। वैसे तो दोनों शहर की जीडीपी और इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पटना शहर के बारे में। पटना बिहार की राजधानी है और राजधानी होने के नाते राज्य की जीडीपी में लगभग 27% का योगदान करती है, जो करीब 2.6 लाख करोड़ यानी कि $30 बिलियन के आसपास है। यह शहर बिहार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पटना व्यापार और वाणिज्य का केंद्र भी है, जहाँ कई व्यापारिक गतिविधियां भी होती है। यह शहर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से निवेश आकर्षित करता है और आर्थिक विकास के लिहाज से तेजी से उभर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और राजधानी होने के नाते राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका महानगरीय क्षेत्र जीडीपी में लगभग 7.48 लाख करोड़ यानी कि $88 बिलियन का योगदान करता है। भुवनेश्वर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और पर्यटन क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है। यहाँ कई IT पार्क और कंपनियां स्थित हैं
जो राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। भुवनेश्वर में IIT भुवनेश्वर जैसे प्रमुख शैक्षिक संस्थान भी है। इसके साथ ही यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी महत्वपूर्ण हैं, जहाँ सरकारी और निजी अस्पताल उपलब्ध हैं। भुवनेश्वर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ प्रसिद्ध मंदिरों और स्थलों का होना पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास में योगदान करता है। दोस्तों, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो पटना की विरासत कहीं अधिक समृद्ध और प्रभावशाली है, लेकिन शहरी विकास और आधारभूत संरचना के मामले में भुवनेश्वर काफी आगे है। शिक्षा और आर्थिक विकास के मामले में दोनों शहर लगभग समान स्तर पर हैं। पर्यटन और आर्थिक महत्व के लिहाज से भुवनेश्वर पटना से अधिक प्रसिद्ध है, जबकि राजनीति और प्रशासनिक दृष्टि से पटना अधिक प्रभावशाली है। कुल मिलाकर पटना और भुवनेश्वर दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं और भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोनों शहरों के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।